नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस क्लासेज पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो अभी आपकी यूपीएसआई की परीक्षा जो कि 9,534 पदों पर हाल ही में संपन्न हुई है और जिसकी आंसर की भी आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। तो हमारे द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह क्या रह सकती है और इसमें किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन से यहाँ पर किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो इन्हीं सब बातों पर आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। और हाँ दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में अभी बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है वह 3 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और यह सब बात आप लोग भी जानते हैं। लेकिन इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो पेपर का लेवल था वह अन्य 2 शिफ्टों की अपेक्षा थोड़ा सा आसान था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मार्क्स की, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं वह फर्स्ट शिफ्ट वालों के बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पेपर था वह अन्य 2 शिफ्टों की अपेक्षा थोड़ा आसान था। और यहीं पर बात हम अगर नॉर्मलाइजेशन की करें कि नॉर्मलाइजेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस शिफ्ट को मिलने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर जो भी थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनको मिलने वाला है। दोस्तों, आप बुरा ना माने, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की अपेक्षा जो आपकी थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं वह थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड की तुलना में थोड़ा सा हार्ड थे। और दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब भी यही होता है कि जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम आसान था और जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम या पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, दोनों को कंपेयर करके आपस में जो भी मार्क्स हैं उनको एक जैसा करने की कोशिश करना। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें उसको मिलेगा इस शिफ्ट का भी पेपर हार्ड आया था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उसे मिलने वाला है। और दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे कि आपकी सर्वे के आधार पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह क्या रह सकती है, क्योंकि हमने जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की है वह एक सर्वे के बाद में तैयार की है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह क्या रह सकती है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि आपकी जो यूपीएसआई मेल और फीमेल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह संभावित क्या रह सकती है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम जनरल कैटेगरी के अंदर देखें तो आपकी जो मेल की कट ऑफ है वह 112 से और 118 क्वेश्चंस। दोस्तों, यदि आपके 112 से लेकर और 118 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। 112 क्वेश्चन उस अभ्यर्थी के लिए हैं जिसका पेपर हार्ड शिफ्ट में आया था और 118 नंबर उस अभ्यर्थी के लिए हैं जिसका जो एग्ज़ाम है या इसका जो पेपर है वो थोड़ा सा हार्ड था। अब आगे फीमेल कट ऑफ की बात करें तो फीमेल कट ऑफ के अंतर्गत यदि आपके 92 से लेकर और 98 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। और इसी प्रकार आगे हम देखते हैं ओबीसी की कट ऑफ। ओबीसी के अंतर्गत यदि आप मेल हैं तो मेल के अंतर्गत 108 क्वेश्चन से लेकर और 114 क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। और यहीं पर बात की जाए फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की, तो फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की कट ऑफ अगर हम बात करें तो यदि आपके 98 क्वेश्चन से लेकर और 103 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। इसी प्रकार आगे बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं और उनके अंतर्गत यदि हम बात करें मेल अभ्यर्थियों की, तो मेल अभ्यर्थियों के अंतर्गत यदि आपके 108 से और 114 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं और अपनी फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करते रहें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपनी जो फिजिकल की तैयारी है उसको निरंतर बरकरार बनाए रखें
और अगर किसी भाई बहन का 1-2 नंबर इससे कम है तो भी आप निराश ना हो। देखो नॉर्मलाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा फंडा होता है। नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। यह डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट का जो भी पेपर था वो कैसा था, या उसका जो लेवल था वो किस तरीके का था। अब आगे देखते हैं हम फीमेल कैटेगरी। दोस्तों फीमेल के अंतर्गत यदि आपके 98 से और 103 क्वेश्चंस सही हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अब आगे एससी कैटेगरी के अंतर्गत मेल। दोस्तों मेल अभ्यर्थियों के यदि 92 से लेकर और 98 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और यहीं पर बात की जाए फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की, तो फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत यदि आपके 85 से और 90 क्वेश्चन सही हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। और अब आगे बात करेंगे एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की। दोस्तों एसटी कैटेगरी के अंतर्गत अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंतर्गत यदि आपके 80 से लेकर और 86 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ हैं और आप निरंतर अपनी जो फिजिकल की तैयारी है उसको जारी रखें। और आगे बात करते हैं फीमेल। दोस्तों फीमेल कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं यदि उनका 75 से लेकर और 80 क्वेश्चंस सही है तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल सेफ हैं। और दोस्तों अब देखेंगे हम एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ। दोस्तों एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ के अंतर्गत यदि आपके 75 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप भी बिल्कुल सेफ हैं और अपनी फिजिकल की तैयारी को निरंतर जारी रखें और अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें। तो दोस्तों ये थी आपकी एक सर्वे के बाद जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह क्या रह सकती है। दोस्तों हमारी कट ऑफ से आप कितने सहमत हैं और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।